हाँ, तो विद्यार्थियों, आज अपन बिल्कुल नया विषय आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अंकेक्षण। आपने आज तक लेखांकन पढ़ा है। अंकेक्षण आपके लिए बिल्कुल नया शब्द है। आपके विषय का नाम ही अंकेक्षण है। तो इस विषय के अंतर्गत अपन जो लेखांकन कार्य व्यवसायी द्वारा किया गया है, उसकी जांच का कार्य अंकेक्षण के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका मतलब कि अंकेक्षण क्या है? अंकेक्षण का मतलब है जांच कार्य। अंकेक्षण शब्द मुख्य रूप से लैटिन भाषा के अडायर अडायर शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सुनना। प्राचीन काल में जब व्यापार बहुत संकुचित क्षेत्र में थे, छोटे थे, आकार व्यापार का बहुत छोटा था, तो आप जानते हैं कि जब व्यापार का आकार छोटा होता है तो उस व्यापार पर संपूर्णतया, मतलब जिसको अपन कहते हैं पूर्णतः या 100% उसके स्वामी का ही नियंत्रण रहता है। क्यों? आकार छोटा है। तो ऐसी दशा में उसे हिसाब किताब रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। एक्चुअली व्यापार छोटा होगा, ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस या 100% ट्रांजैक्शन रोकड़ में होंगे, तीसरा कोई व्यक्ति होगा ही नहीं, केवल व्यापारी या तो या माल खरीदने वाला। तो ऐसी स्थिति में उस समय हिसाब किताब लिखने की भी उसको ज़रूरत नहीं थी, तो जांच कार्य करने की तो बात ही बात में आती। तो कहने का मतलब कि प्राचीन काल में जब व्यापार का आकार छोटा था तो स्वामी का ही उस पर पूर्ण नियंत्रण रहता था। इसलिए स्वामी अपनी सुविधा के लिए कोई हिसाब किताब रख भी लेता है या रास्ते के लिए, तो भी उसकी जांच करने की वो जरूरत ही महसूस नहीं करता कि किसी तीसरे व्यक्ति से उसकी जांच करवाएगा। मिस्र, यूनान, रोम आदि देशों में सरकारी कार्यालयों में और सार्वजनिक संस्थाओं में लेखों की जांच करवाने के लिए जो लेखाकार होते थे वो खातों की मदों को बोलकर न्यायाधीश महोदय को सुनाते थे। मतलब जो लिखे हुए होते थे उनको लेखाकार लोग पढ़ के सुनाते थे न्यायाधीश को, और उन न्यायाधीशों के द्वारा सुनने के बाद निर्णय दे दिया जाता था कि ये सही है या गलत है। यही अंकेक्षण था। मतलब पुराने जमाने में अंकेक्षण केवल मिस्र, यूनान, रोम आदि देशों में जो सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान थे, उनके लेखों की जांच के लिए ही होता था, और लेखाकार केवल बोलकर जो न्यायाधीश महोदय होते थे उनको सुना देते थे, और वो कह देते थे ये सही है तो वो सही है, गलत है तो वो गलत हो जाता था। यही अंकेक्षण था। अब आप समझो कि अंकेक्षण का विकास कब से हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता लुकास पेसियोली हैं। तो 1494 में 1494 ईस्वी में इटली के वेनिस शहर के निवासी लुकास पेसियोली द्वारा दोहरा लेखा प्रणाली का प्रादुर्भाव किया गया, और इस प्रादुर्भाव के करने से ही लेखांकन और अंकेक्षण के क्षेत्र में विकास को गति मिली है। 1844 में इंग्लैंड में कंपनी अधिनियम बना और उसके द्वारा कंपनियों के अंकेक्षण करवाने को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई। कब? 1444 में। इसके बाद भारतीय कंपनी अधिनियम 1882 में बना, और उस भारतीय कंपनी अधिनियम में भी कंपनियों के अंकेक्षण संबंधी प्रावधान किए गए थे।
इसके बाद रिवाइज हुआ कंपनी अधिनियम 1913 में। कंपनी अधिनियम 1913 में कंपनियों के लिए अंकेक्षण करवाना अनिवार्य कर दिया गया था। उस समय अंकेक्षण कार्य करवाने की जिम्मेदारी प्रांतीय सरकारों को दे दी गई, परंतु 1932 में यह कार्य केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि प्रांतीय सरकारें इस कार्य को करने में विफल रही थी। उसके बाद 1 अप्रैल 1949 को सीए एक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट पास हुआ, जो 1 जुलाई 1949 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत ICAI की स्थापना की गई। जो व्यक्ति इस संस्थान का सदस्य होता है उसे ही योग्यता प्राप्त अंकेक्षक कहते हैं, अर्थात चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। इनका जो सदस्य होता है वो वर्तमान में लेखांकन तथा अंकेक्षण संबंधी कार्य जैसे नियम बनाना, अंकेक्षण मानक निश्चित करना, प्रशिक्षण देना, परीक्षा लेना और प्रमाण पत्र देने से संबंधित ये सारे कार्य किसी संस्थान द्वारा किया जाते हैं। 1956 में नया कंपनी अधिनियम बनाया गया। इसमें अंकेक्षक की योग्यताएं, अयोग्यताएं, नियुक्ति की विधि, पुनर्नियुक्ति करने, अंकेक्षक को हटाने से संबंधित प्रावधानों के साथ साथ अंकेक्षक के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व से संबंधित प्रावधान भी किए गए। अभी पिछले कुछ वर्षों में वर्ष 2013 में नया संशोधित कंपनी अधिनियम बनाया गया, जो 1 अप्रैल 2014 से लागू हुआ। इसमें भी अंकेक्षण तथा कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित कठोर प्रावधान किए गए। वर्तमान में व्यापार का क्षेत्र राष्ट्रीय न रहकर अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। इसको ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी लेखांकन में एक रूपता लाने हेतु 1977 में अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स का गठन किया गया। इस संस्था ने उच्च गुणवत्ता वाले अंकेक्षण मानकों, ऑडिट स्टैंडर्ड्स का विकास करने तथा उन्हें जारी करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण एवं आश्वासन मानक मंडल, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड, जिसको अपन शॉर्ट में IAASB कहते हैं, की स्थापना की। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया भी अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, जिसको अब मैं IFAC बोलूँगा, तो ICAI ने भी, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने भी IFAC का सदस्य बना था। इसलिए उसके दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए वचनबद्ध था। इसलिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI ने 1982 में इस कार्य हेतु अंकेक्षण व्यवहार परिषद, ऑडिटिंग प्रैक्टिसेज काउंसिल, जिसको अपन शॉर्ट में कहेंगे APC, गठित की। इसे भारत में विद्यमान अंकेक्षण व्यवहारों के मानकों का पुनर्मूल्यांकन करने, क्योंकि भारत की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से पुनर्मूल्यांकन करने तथा मानक अंकेक्षण व्यवहारों का विकास करने का कार्य सौंपा। वर्ष 2002 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने APC, मैं APC बोलूँगा, APC मीन्स अंकेक्षण व्यवहार परिषद, ऑडिटिंग प्रैक्टिसेज काउंसिल, तो वर्ष 2002 में ICAI ने APC को अंकेक्षण और आश्वासन मानक मंडल, मतलब ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसको कहेंगे AASB, में परिवर्तित कर दिया तथा मानक अंकेक्षण व्यवहारों, मतलब स्टैंडर्ड ऑडिट प्रैक्टिसेज, जिसको SAPS बोलते हैं, SAPS,
का नाम बदलकर अंकेक्षण एवं आश्वासन मानक ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स AAS कर दिया, ताकि वह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समकक्ष हो सके। वर्ष 2007 में अंकेक्षण एवं आश्वासन मानक बोर्ड AASB ने, मतलब अंकेक्षण एवं आश्वासन मानक बोर्ड को शॉर्ट में कहेंगे AASB, गुणवत्ता नियंत्रण, अंकेक्षण, समीक्षा, अन्य आश्वासन तथा संबंधित सेवाओं पर मानकों के लिए संशोधित प्रस्तावना को अपनाया तथा कई संशोधित एवं नए मानक निर्गमित किए। संशोधित प्रस्तावना के अनुसार सदस्य द्वारा नियुक्ति के लिए प्रदान किए गए आश्वासन के प्रकार के आधार पर AAS का नाम बदलकर अंकेक्षण मानक SA कर दिया गया। तो ये जो अपन ने अभी डिस्कस किया वो एक परिचय था, इंट्रोडक्शन। उसके साथ भारत में अंकेक्षण का इतिहास, मतलब हिस्ट्री ऑफ ऑडिटिंग इन इंडिया, और अंकेक्षण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ऑडिटिंग कैसे हुई, और अंकेक्षण कार्य में एक रूपता लाने के लिए भारतीय प्रयास, इंडियन एफर्ट्स फॉर हार्मोनाइजेशन इन द एरिया ऑफ अकाउंटिंग, इन चीज़ों का अपन ने अध्ययन किया। ये बेसिक चीज़ थी जिसकी जानकारी आपको प्राप्त होना आवश्यक है। इसके बाद अपन सब्जेक्ट पे आएंगे, जिसमें अपन कल अध्ययन करेंगे पुस्तपालन, लेखांकन, अंकेक्षण, ये क्या होते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इनमें आपसी अंतर क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अंकेक्षण का अर्थ समझेंगे, परिभाषाएं समझेंगे, पुस्तपालन, लेखांकन, अंकेक्षण अंतर समझेंगे।